ओवर थिंकिंग की सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कि ये धीरे धीरे आपकी स्माइल ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी खा जाता है। तुम बाहर से तो नॉर्मल देखते हो, पर अंदर ही अंदर तुम अपनी किसी न किसी चीज से लड़ रहे होते हो। एक मैसेज क्या लेट आया कि दिल कहानियां बनाने लगता है। थोड़ा सा किसी ने अलग बिहेव क्या किया कि पैनिक होने लगते हैं आप। ओवर थिंकर्स को ये खुद भी पता नहीं चलता कि कब उनका माइंड उनके लिए जेल बन चुका है। ओवर थिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचना ही नहीं होता, बल्कि ये सिचुएशन है कि इसमें इंसान इमेजिनरी दुनिया में जीने लगता है। मतलब कि जो आपके साथ हुआ भी नहीं है उसका स्ट्रेस आप लेने लगते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, वो मुझे कहीं छोड़ के चला गया तो, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। फिर माइंड एक ही बात को 100 बार रिपीट कराता रहता है। लेकिन सच बताऊं, ये ओवर थिंकर्स का कभी माइंड वीक माइंड नहीं होता है, बल्कि ज्यादातर केसेस में हर्ट माइंड होता है। कभी पास्ट में किसी ने किसी को धोखा दिया हो, या आपको किसी को खोने का डर हो, या आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का डर, धीरे धीरे इंसान हर चीज कंट्रोल करने लगता है ताकि उसे फिर से रिपीटेड दर्द ना मिले। लेकिन आयरनी देखो कि जिस चीज से बचने के लिए इंसान ओवर थिंक कर रहा है, वही चीज उसके पीस को डिस्ट्रॉय कर रही है। ओवर थिंकिंग इंसान को प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देती है। वो साथ में बैठे हुए इंसानों के साथ में होते हुए भी फुली प्रेजेंट नहीं होता, उसका माइंड कहीं और चल रहा होता है। और सबसे मेन चीज तो ये है कि जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो बहुत ही केयरिंग व्यक्ति होते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत ही डीपली फील करते हैं, इसलिए उनके दिमाग में, दिलो दिमाग पे कहीं ना कहीं बातें अटक जाती हैं। कभी कभी ओवर थिंकर्स को आंसर ही नहीं चाहिए होते, बल्कि उन्हें रीएश्योरेंस चाहिए होता है। ओवर थिंकर्स को कोई समझाए कि हाँ सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, लेकिन सब चीज तुम्हारे हिसाब से होना जरूरी नहीं है। लेकिन उनका माइंड साइलेंस को भी रिजेक्शन समझने लगता है, और फिर वो खुद ही अपने थॉट्स में इतना खो जाते हैं कि जिंदगी एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। लेकिन सुनो, हर थॉट सच नहीं होता। माइंड कभी कभी सिर्फ डर दिखाता है, रियलिटी नहीं। इसलिए जब आपका दिमाग वर्स्ट सिनेरियो बनाए तो खुद से ये सवाल पूछना कि क्या ये सच में हो रहा है कि मुझे ही ऐसा लग रहा है। क्योंकि इनर पीस तब नहीं आता जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, हम इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं, बल्कि इनर पीस तब आता है जब आप पे बिलीव करना बंद कर देते हो। याद रखिएगा कि ओवर थिंकिंग फ्यूचर को सेव नहीं कर रही होती, बल्कि वो बस आज का दिन खराब कर देती है। कभी कभी हीलिंग का पहला स्टेप ये नहीं होता कि सब कुछ समझ जाओ आप, बल्कि माइंड को रेस्ट देना भी होता है। अगर आप भी कभी ओवर थिंकिंग से लड़े हैं तो इस वीडियो को सेव करिए। ऐसे इंसान से शेयर करिए वीडियो जो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पर अंदर से बहुत ही टूटा हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।